लेकिन हमारा बनाया होली नाइट नेटवर्क बिखर गया और करीब आधे लोग मारे गए। गॉडेस ट्योरिटा और हमें मात देने के लिए अचानक हमला किया गया। हमला बहुत ही सटीक था। तो तुम ये कहना चाहती हो कि हमारे बीच में कोई गद्दार मौजूद है? अगर हमारे साथी भरोसे लायक ना हो तो ये हमारे लिए बड़ी कमजोरी है। मेरे तैनात किए गए लगभग सभी स्नाइपर अगवा किए गए हैं। गॉडेस ट्योरिटा की रक्षा की योजना सिर्फ हमारे भरोसेमंद लोगों को ही पता होनी चाहिए। पर कोई उस लायक तो हो। जिन पर भरोसा है हमें उन्हीं पर शक करना पड़ रहा है। इस कमरे में मौजूद सभी शक के घेरे में हैं। तो क्या अब हमें तुम जैसे सजा काट रहे हीरो पर भरोसा करना होगा? इस मामले की अच्छी तरह जांच होनी चाहिए। होली नाइट्स के 12th ऑर्डर से तुरंत बात करो। उनके पास हर गुप्त सूचना होती है, लेकिन वो आम इंसानों के बीच नहीं आते हैं। अगर ये ही ना पता हो कि किस पर भरोसा करें तो हम लाचार हो जाएंगे। तुमने खुद ऐसा कहा। मैंने सबकी राय सुन ली है। जिन सलाहकार को बुलाया गया है अब उन्हें इसका हल देना चाहिए। आपको क्या लगता है हाई प्रीस्ट मार्लिन? वैसे सवाल अच्छा है। मैं अभी फर्स्ट कैपिटल से वापस आया हूँ। किस पर भरोसा किया जाए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखा जाए तो आप सबको मुझ पर भी शक होना ही चाहिए, पर पता नहीं इंटेलिजेंस यूनिट इस बारे में कुछ कर पाएगी या नहीं। कैदियों से पूछताछ कैसी चल रही है कीविया? कुछ खास पता नहीं चला। उनमें से ज्यादातर तो एडवेंचरर निकले जिनके पास कोई खास जानकारी नहीं है। हमलावरों में से कोई एक भी हम पकड़ पाते तो। अब ज्यादा परेशान मत हो। तुम अपने कंधों पर पहले ही कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां ले रही हो। यूं परेशान और मायूस हो जाने से तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मैं आपकी ये बात याद रखूंगी। अगर तुम इतनी सख्त ना होती तो तुम्हें कीविया के नाम से कौन जानता भला? योर एमिनेंस। ज़ाइलो, चुप रहो। मुझे लगता है मेरी राय काम की है। अगर ना होती तो आप जैसे ऊंचे ओहदे के इंसान को मैं कभी नहीं टोकता। अपनी बात को किसी के सामने रखना तुम अच्छे से जानते हो। सुनो कीविया, तुम्हें यह कला इससे सीखनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ठीक है हीरो ज़ाइलो, अब बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल, हम एडवेंचरर्स की मिडिल मैन एजेंसी पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि उस गिल्ड पर। लिडियो सॉर्ड्रिक, तो ये है एडवेंचरर्स गिल्ड का प्रतिनिधि। कहते हैं कि इनके किसी पूर्वज ने कोरियोबे के लुटेरों से निपटने के लिए अपनी ही एक सेना बनाई और इस तरह गिल्ड की शुरुआत की। कहानी तो अच्छी है, लेकिन इसमें वो लुटेरों के दो गुटों के बीच लड़ाई भी तो हो सकती है। चाहे कुछ भी कहा जाए, लिडियो सॉर्ड्रिक उस शहर की बड़ी हस्ती है। सॉर्ड्रिक के शेल इलाके का इतिहास और एडवेंचरर्स गिल्ड का इतिहास हूबहू एक जैसा है। सुनो ज़ाइलो, सब कुछ ठीक से हो गया? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, बात यह है कि मुझे लगा कि शायद उन्होंने हमारे लिए नई सजा तय की है। हाँ? नहीं, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, समझे? शुक्र है। हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस स्नाइपर लेडी पर लट्टू हो रहे थे? सच बता दो। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस खैर, अब छोड़ो इन बातों को। शर्माओ मत। चलो मिशन के लिए ग्रुप बनाते हैं। इसी बहाने मैं तुम्हें कुछ गुर भी सिखाऊंगा। वैसे मुझे ये सब सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। यकीन नहीं होता कि तुम नाकाम रहे। ड्रैगन प्लान का हिस्सा नहीं था। हमें जो खबर मिली थी वो हीरो उससे काफी ताकतवर निकला। वो आदमी, वो तो कच्चा खिलाड़ी है। तुम उसे फौरन निकाल बाहर करो या उसे खत्म कर दो। आप मेरी बात कर रहे हो? जो जुआ खाना मैं संभालता हूँ, मुझे हुजूम वहां पर मिला था। उस जगह पर खूनी खून था। 10 एडवेंचरर भिड़ गए और इसने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। अगर ये कच्चा खिलाड़ी है तो तुम इसे माहिर बना दो। मतलब ये मुझे रोकेंगे? देखो, मुझे और पैसे चाहिए।
दुश्मन को ताकतवर बताकर ज्यादा पैसे ऐंठना चाहते हो? तो ये बात है, ये लोग मुझे उकसा रहे हैं। सुनिए बड़े भाई, देखिए ये एक जंगली जानवर है, इसे रोकने वाला कोई नहीं तो ये खतरनाक है। एरी, रुक जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। शीजी बाव, देखो एडवेंचरर्स गिल्ड वैसी सेना नहीं जिसका कभी तुम हिस्सा थे। हार मान ली तो जीतने के बाद कोई इनाम नहीं मिलेगा। देखो मुझे इससे 3 गुना चाहिए। मेरे साथ मेरे लोग होंगे जो बहुत शातिर हैं। क्या कहा? मुझे भी वेतन में बढ़ोतरी चाहिए। मुझे एक और किताब खरीदनी है। ये लेखक बहुत ही अच्छा है, अल्टोयार्ड कॉमेट। कमाल की कविताएं लिखता है। भाई, आपको लगता है वो ये काम कर पाएंगे? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कोई पहले से इस काम पर लगा हुआ है? सुबह सुबह जागा हुआ देखकर अजीब लग रहा है। क्या नीली ने तुम्हें अस्तबल से बाहर भगा दिया? बिल्कुल। हाँ? नीली बहुत चलती है। उसने मुझे दूसरे ड्रैगन के साथ देख लिया, जबकि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। रहने दो, जेस को ऐसे छेड़ना बंद भी करो। तुम दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए हमेशा बहाने ढूंढते हो। ये सच नहीं है। यही सच है। तुम दोनों के अंदर हर वक्त गुस्से और मारपीट की आग जलती रहती है। काश कम से कम तुम दोनों के खाने का टाइम तो अलग किया जा सकता। उसका नाम जाइलो है। वैसे जाइलो, थियोरिटा कहाँ है? वो सो रही है। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि ये बात उसे पता चले। अरे, लगता है तुम मुझसे फिर कुछ करवाने वाली हो, है ना? सही कहा। और वो खतरनाक काम है, इतना कि हम थियोरिटा को साथ नहीं ले जा सकते। सही कहा, हम एक जैसा सोचते हैं। अब चलो भी मुस्कुराओ यार। तुम पूरे शहर में बिना बेड़ियों के घूम पाओगे? जैसे कि ये बड़ी बात है। सुना है कि सांप के साथ बहुत बुरा हुआ, उसका दायां हाथ टूट गया। हाँ, पर किस्मत अच्छी थी कि सिर्फ एक हाथ टूटा। तो अब क्या प्लान है? पहले तो हम एडवेंचरर्स गिल्ड में घुसेंगे। इसके लिए तो राइनो सही रहेगा ना? वो कभी एडवेंचरर हुआ करता था। ये नहीं हो सकता। राइनो फिलहाल कैद है और वैसे भी वो कब क्या करेगा कुछ नहीं कह सकते। तो फिर मैनेजिंग या कोई और? वो हिज मैजेस्टी के साथ मरम्मत के लिए गया है। उन्हें शायद इस्तेमाल के लायक एक पैर मिल गया है। पर फिर भी अगर डोटा नहीं जाएगा तो मैं तो हूं ना। वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं। हाँ, क्या सच में? तो फिर डोटा, मुझे तुम्हारी खूबियों की जरूरत है। ठीक है। बेहतर यही होगा कि तुम डोटा को ज्यादा ना सताओ। इसने अपना हाथ एक भूखे ड्रैगन को खिला दिया था और ऐसा करने के लिए ये तारीफ के काबिल है, और मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कभी कर पाऊंगा। सोचा नहीं था ये तुम्हारी कभी इतनी इज्जत करेगा। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। तो बताओ, आखिर प्लान क्या है? तुम उनकी गिल्ड में कैसे घुसोगे? सब बताता हूँ। क्या तुम लोगों को कोई दिक्कत है? क्या मैं एक मर्द की तरह दिख रही हूँ? क्या तुम यही सोच रहे हो? नहीं, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम एक शाही परिवार की लड़की की मिसाल हो, जिसका हर कोई दीवाना हो जाता है। मेरी झूठी तारीफें बंद करो। इन चिकनी चुपड़ी बातों से तुम मेरा दिल नहीं जीत सकते, समझ गए ना? ये सुनकर अच्छा लगा है। अब ये सोचना है कि उन्हें कौन सा काम सौंपा जाए। एडवेंचरर्स गिल्ड के लिए फेरी का शिकार बढ़िया रहेगा। पर शिकार तो सेना का काम है ना? लुटेरों को खत्म करने का मिशन दे दें क्या? मारकाट वाले काम सोचना कभी तो बंद कर दो।
अगर जंगल में होते तो लुटेरों के खात्मे का काम सही होता, पर ये तो शहर है। तो फिर तुम ही बता दो कि उन्हें कौन सा काम सौंपा जाए। जरा सोचने दो। तुम एक राज दरबारी की पत्नी हो और तुम हो इसके लवर। क्या कहा? तुम इसके पति को मरवाना चाहते हो। कुछ शाही लोगों को मरवाना है क्या? बोलो। फरियादी दोता लुजुलास, तुम्हारे नाम पर अपराध के हजारों कारनामे दर्ज हैं। पर आज तुम हमारे सामने सिर्फ एक जुर्म की बात करने हाजिर हो। राजमहल के जिस कारागार में तुम कैद थे वहां से फरार होना और इस दौरान उस ड्रैगन को अगवा करना। जरा एक मिनट। क्या बात है? तो उनका क्या? वो भी तो मेरे इस जुर्म में बराबर के हिस्सेदार थे। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं राजकुमार की बात कर रहा हूँ। उस छोटे बच्चे ने कहा कि मैं किसी तरह उसकी जान बचा लूं। मैं सच कह रहा हूँ। उसने कहा कि उसे महल में मेड रखा गया। वो यहाँ से भागना चाहता था। मैंने सोचा हम ड्रैगन की मदद से उसे यहाँ से। अपना ये ढोंग तुरंत बंद करो। हाँ? तुम सरासर झूठ बोल रहे हो कि राजकुमार ने तुमसे बात की थी, और ये भी कि उन्होंने महल से भाग निकलने की कोशिश की थी। ये सच नहीं हो सकता। जब मैं जेल से भागा था तब उनसे मिला था। वो यकीनन अपने साम्राज्य के पहले राजकुमार थे। वो करीब 10 साल के थे और बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने कहा कि राज परिवार का बर्ताव और हाल बहुत अजीब है और महाराज भी कोई काम। खामोश रहो दोता लुजुलास। नहीं, राज परिवार में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, वरना राजकुमार मुझ जैसे से मदद मांगने आखिर क्यों चले आते? मुझ जैसे 2 कौड़ी के चोरू चक्के से आखिर क्यों मदद मांगते हो? खामोश रहो। आप बात को समझिए। मेरे दिल में भी भावनाएं हैं। मैं सबको ये जता तो नहीं सकता, पर जब भी खुद से किसी कमजोर को देखता हूँ, जैसे कि राजकुमार को मैंने देखा, तो मेरा उनको मदद करने का मन किया और मैं ये सब गलत है। अगर मुझे उनकी मदद नहीं करने दोगे तो किसी और को करनी पड़ेगी। मैं विनती करता हूँ, आप उन्हें किसी तरह बचा लीजिए। मुकदमा इस तरह जारी नहीं रह सकता। लॉर्ड कन्फेसर, मुझे लगता है कि ये मौत की सजा के लायक है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इसके लिए इससे भी ज्यादा सख्त सजा तय की गई है। पर किसने की? सजा का सुझाव सेंट्रल नोबेल अलायंस ने दिया और अब ये तय हो चुकी है। आपको समझ क्यों नहीं आता? अगली बार मैं उन्हें भगा के ले जाऊंगा। दोता लुजुलास, तुम्हारी सजा है कि तुम एक हीरो की तरह जियोगे। ये बड़ी अजीब मुसीबत है, पर मुझे बात तो माननी पड़ेगी। सुनिए, हमारे पास कड़क माल है। कश मारोगे क्या? शायद कंगाल है ये। सही कहा। कितना घटिया माहौल है। ड्रैगन्स ब्रेथ, जी इसकी वजह से कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो खुलेआम कानून तोड़ रहे हैं। मैं ये सोच रहा था, तुम सेना में भर्ती क्यों हुई? क्या कहा? तुम एक टेम्पल परिवार से हो जो बहुत मशहूर है, तो आखिर तुमने खतरों का काम क्यों चुना? असल में मेरे माता पिता दोनों प्रीस्ट हैं। वो दोनों टेम्पल के सारे जरूरी काम करते हैं और बदले में उनको बहुत फायदा होता है। फायदा? तो शाही प्रीस्ट ने अपनी धाक और दूसरों की आस्था का फायदा उठाया। हाँ, और कई बार दान में मिली राशि के अलावा और भी कुछ मिलता था। मुझे इस बात से अपने माता पिता पर बहुत गुस्सा आता था। इसीलिए मैं सेना में भर्ती हुई ताकि अपना रास्ता खुद बना सकूं। ये क्या है? इसी तलवार से मैंने तलवारबाजी सीखी थी। मेरे अंकल ने मुझे दिलाई थी। मुझे अपने दम पर अपना भविष्य बहुत ही उज्जवल और बेहतर बनाना था, और मेरे अंकल ने मेरी इस कोशिश में पूरा साथ दिया। एक बात बताओ साइलो, वो जो मतलब तुम्हारी जो मंगेतर है। साइलो,
मैंने गिल्ड के बारे में पता किया। बड़ी फुर्ती दिखाई, बहुत बढ़िया। हाँ, तुमने तो वाकई बड़ी तेजी से काम किया। वहाँ पर बड़ा सख्त पहरा लगा हुआ है, लगभग 20 गार्ड मौजूद हैं वहाँ पर। मेरी उम्मीद से तो कम है। और मैंने वहाँ पर कुछ अजीब बच्चे देखे थे, देखने में वो छोटे हमलावर लग रहे थे। क्या कहा बच्चे? ये तो बुरी बात है। सुना है कि वो अनाथ बच्चों को आसरा देते हैं ताकि वो बड़े होकर वफादार सिपाही बने। है जो भी हो, जब तुम वहाँ रहोगे तब मुझे उनके प्रतिनिधि के साथ गायब होना है। तुम्हें बता दूं, ये करतूत मुझे पहले भी बहुत भारी पड़ी है। ज्यादा मत सोचो किविया, तुम एक अमीर शाही परिवार से हो, मैं तुम्हारा सीक्रेट लवर हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं संभाल लूंगी। अरे मुझे लग गई। लगता है वो मेन हीरो ज़ाइलो फोरबार्ड्स है, और उसके साथ जो औरत है वो जरूर एक होली नाइट है। ज़ाइलो फोरबार्ड्स, ये तो बुरी खबर है, पर हालात को समझते हुए अगर हम उसे जिंदा पकड़ पाए तो अच्छा होगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखूंगी। शीजी भाव और बाकी सबसे बात करो। धुरसामी को जगह जरूरत पड़ सकती है, जिंदा नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही होगा। ये सब मेरे परिवार के लिए है। मुझे किसी को मरवाना है। क्या? मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसे इस काम का अनुभव हो। पर पहले जरा ये बताइए, आप हैं कौन? मेरा नाम है मैडलिन, पर सरनेम एक राज रखूंगी। अच्छा, किसी की पहचान से आई हैं आप? तुम इस काम की जिम्मेदारी लोगी या नहीं? जल्दी बोलो। सुनिए मिस मैडलिन, बिना जान पहचान के आए हम किसी का भी काम नहीं ले सकते। देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, इन्होंने ज्यादा दुनिया नहीं देखी है, इन्हें इसकी आदत नहीं है। हम किसी को नहीं जानते, पर हमारा काम जरूरी है। कम से कम इतना तो चाहेंगे कि हमारा काम आसानी से हो जाए। मुझे तो बस ये जानना है कि आप किसके खून के प्यासे हैं। है एक राज दरबारी, हाईस्टेट परिवार को जानती हैं, जो जिनाई के द्वारपाल हैं? जी नहीं। उनके परिवार के रिश्तेदारों में से एक के तीसरे बेटे से हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। मेरी शादी हाईस्टेट परिवार में हुई है, लेकिन ये आदमी और मैं, हुआ ये कि हमने पवित्र हागरा पेड़ के नीचे एक साथ रहने की कसम खाई है। क्या? मुझे अपने पति को मरवाना है ताकि मैं इस आदमी के साथ अपनी जिंदगी जी सकूं। हमें चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आप जरा यही 1 मिनट रुकिए। शायद उन्हें हम पर शक हो गया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुसीबत हो जाएगी, क्या करें? मैं कहूँगा कि अफरा तफरी मचाते हैं। क्या? हम झगड़ा करके किसी तरह अफरा तफरी मचा देंगे, चोरी करने के लिए कहीं आग लगा देंगे, जबकि हमारा असली टारगेट है रेडियस ऑर्डरिंग को अगवा करना। ये बहुत ही घटिया प्लान है। हम काम शुरू कर रहे हैं, शुरुआत उनसे करेंगे। तो तुम्हें कोई और माहिर चाहिए था क्या? यही बात है? तुम यहाँ? मिस रंजारी, आप यहाँ पर? एक शाही परिवार की लड़की और उसके साथ उसका प्रेमी, ऐसा ही है ना? जरा सुनो, हमें ऊपर एक कमरा चाहिए। तुम्हारा हाल तो बेहाल है ज़ाइलो। मुझे तुमसे यही सुनने की उम्मीद थी। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। अगर मैं यहाँ पर ना आई हुई होती तो तुम तो अब तक गिरफ्तार हो चुके होते। बिल्कुल भी नहीं, पता है हम तो बस अफरा तफरी मचाने ही वाले थे। हाँ, और इसी बीच हमारा एक साथी अंदर घुसकर सारे सबूत जुटा लेता। अच्छा, क्या तुम होली नाइट्स के साथ हो? मैं होली नाइट्स की 13वीं पलटन की कैप्टन हूँ। मेरा नाम है कीविया। मैं चाहूंगी कि तुम मेरे मंगेतर से ज्यादा बात ना करो। ये अजीब है, अनपढ़ है, बोरिंग और ना समझ भी। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि कोई बाहर वाली आकर इसे उकसाए। बाहर वाली? इस पूरे प्लान में तुम बाहर वाली हो, समझ गई? मैं इसकी मंगेतर हूँ। हम हर हाल में एक दूसरे के साथ हैं। क्या बकवास है? जानता था तुम दोनों की नहीं बनेगी, ठीक है, पर ऐसा हाल होगा ये नहीं जानता था। क्या?
तुम्हें लगा कि हमारी क्या कहा, कभी नहीं बनेगी? तुम हमारे बारे में हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो? दिमाग में भूसा भरा है क्या? नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है, दूसरों के बारे में ये सही राय नहीं बना पाता। हाँ बिल्कुल, किसी को समझ पाने के लिए इसके पास ना दिल है ना दिमाग। सही कहा, कोई बच्चा भी इससे ज्यादा समझदार होगा। अब दोनों मिलकर मेरी बेइज्जती तो मत करो, यहाँ हम बड़ी मुसीबत में हैं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जांच पड़ताल के लिए मैं एडवेंचरर के ट्रिप में यहाँ आई हूँ और मैं लीडिया सॉर्ट्रिक से मिलने ही वाली थी कि अचानक तुम लोग आ गए। माफ करना, हम तुम्हारे रास्ते में आए, पर फिर भी हम लोग कभी ना कभी तो उसे। एक्सक्यूज मी सर, मैम आपने जो विनती की, गिरिपाल सर आपसे उस बारे में बात करेंगे। फ्रेंसी, चाहो तो पीछे हट सकती हो। मजाक कर रहे हो? बड़ा ही घटिया सुझाव है तुम्हारा। पता था भगदड़ मचाना काफी आसान होगा। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अब ये लो। अरे ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ पर जबरदस्त अफरा तफरी हो सकती है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। क्या तुम वाकई ये कर रहे हो? हाँ, अब हम लीडियो सॉर्ट्रिक को आसानी से अगवा कर सकते हैं और साथ ही शहर को भी साफ कर सकते हैं। ये सब क्या है? समझो कि एक नागरिक का फर्ज है। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई?
you all. Enemy spotted. Triple kill. Good job. Go for the airdrop. Help me! Go! Help me! Help me! First blood. Help me! Good job. Help me! Double kill. Triple kill. Good job. Ace. Good job. Need equipment. Thanks. First blood. Help me! Help me! Thanks. Triple kill.
Need equipment. Resources Thanks. here. Resources here. Go, go, go!